लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर हमने युवाओं, रोजगार सबसे बड़ी उन्हीं की समस्या होती है, उसको लेकर तो बात की, पर जो अलग अलग वर्ग हैं देश के और खासतौर से वो जो ज्ञान के तौर पर हम जिसकी बात कर लेते हैं जोड़कर, जिसमें गरीब भी होता है, जिसमें अन्नदाता भी होता है, जिसमें युवा भी होता है और जिसमें महिला नारी भी होती है, इन अलग अलग वर्गों को आज की इस बजट से उम्मीद क्या क्या है, जानने के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अखिलेश के पास। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए आर्थिक मोर्चे पर तमाम तरह की चुनौतियां अभी सरकार के सामने हैं, तो क्या उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करेगी सरकार इस बजट में, या कुछ ऐलान ऐसे किए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिले? उम्मीदों वाला बजट होगा क्या? देखिए बजट से उम्मीदें, किसानों के लिहाज से बात करें, एमएसपी के मुद्दे का समाधान इसमें हो सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। जीरो प्रीमियम फसल बीमा, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। ये किसानों के फ्रंट पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में कमी का ऐलान किया जा सकता है, यहां पर किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की जा सकती है। और किसानों की ये बजट से जो उम्मीदें हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बताई। अब मिडिल क्लास पर आ जाते हैं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली चुनाव में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी मुमकिन है, ये उम्मीद है दरअसल, और इससे संबंधित ऐलान भी हो सकता है। ये भी आप समझिए कि इसकी भी ये भी हो सकता है। इसमें न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस का फायदा ये जनता उम्मीद कर रही है कि उन्हें उसको इस तरह की उन्हें मिले। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन में बढ़ोतरी, इस लिहाज से मिडिल क्लास को फायदा थोड़ा यहां पर मिल सकता है कि टैक्स में थोड़ी उसकी बचत और हो जाए। ये मिडिल क्लास की उम्मीदें हमने आपको बताई हैं। किसानों के बारे में हमने आपको बताया। अब कॉर्पोरेट के लिहाज से अगर देखा जाए, टैक्स सुधार और कम जीएसटी रेट की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या वो उम्मीद पूरी होगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, ये उम्मीद की जा रही है। यानी कॉर्पोरेट जो है वो इस तरह की उम्मीद लगाए बैठा है बजट से। मेक इन इंडिया को किस तरीके से रोक रही हूं आपको अखिलेश, रोक रही हूं आपको। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बाजार से ये बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। आज जब देश का आम बजट आना है, शनिवार का दिन है, वैसे तो शनिवार को शेयर बाजार में छुट्टी रहती है, लेकिन आज बजट आने की वजह से शेयर बाजार खुला हुआ है और गुलजार नजर आ रहा है। बढ़त के साथ आज खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में 125.66 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी में 23 अंकों की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार मतलब सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट गोपाल केडिया साहब फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार बढ़त के साथ खुल रहा है आज। केडिया साहब, देखिए स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट बतलाता है कि इस बजट में जो है सारे लोग पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, और जो जैसे चर्चा हो रही है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि हम मिडिल क्लास के लिए और पुअर क्लास के लिए इस बजट में बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं। बाजार में तो बल्ले बल्ले हो रही है, खुश है बाजार अभी। और रोमाना, मैं आपको कहूँ, कल से जितने लोगों से मैं बात करी थी सबने एक ही बात कही कि सुबह 9 बजे उठकर जरा देख लेना बाजार। जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो 9:18 से, इनफैक्ट 1 मिनट पहले शुरू हुई है रोमाना, और 3:30 बजे तक चलेगी। और आपको याद दिलाऊं कि आज जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सैटरडे है, सैटरडे को आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया है, ऐसा नहीं है। ये कई बार पास्ट में भी हुआ है। 2015 में, 2020 में बजट सैटरडे को आया था, तो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों खुले रहते हैं। आज वैसे सेटलमेंट डे है, क्योंकि 31 जनवरी तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उसका सेटलमेंट होने का दिन था, पर बाजार ने, मतलब सेंसेक्स और बीएसई ने ये डिसाइड किया कि वो 3 तारीख को होगा और आज ये नॉर्मल ट्रेडिंग रखेंगे। नॉर्मल ट्रेडिंग इसलिए रखेंगे कि जो जो ऐलान आज वित्त मंत्री करती हैं उस पर रियल टाइम रिएक्शन आपको पता चल ही जाएगा। 12:30-1 रियल टाइम रिएक्शन मतलब आपको एक तरीके से जो बाजार की प्रतिक्रिया है ना, वो समझ में आने लगती है कि जो बाजार बजट के अंदर फैसले लिए गए हैं उसको इंडस्ट्री, उसको उद्योग जगत वो है किस रूप में वो उसको ले रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, उससे खुश है वो, उससे मायूसी है। यही तो बाजार का वो उतार चढ़ाव है और यही तो वो सेंटिमेंट है जो सामने निकल कर आता है। महेश्वरी सर, फिलहाल बाजार में उम्मीदें बहुत ज्यादा और यही वजह कि बाजार बढ़त के साथ खुला है। महेश्वरी जी, देखिए बाजार तो हमेशा हमने देखा है कि बजट से आम अपेक्षा होती है, लेकिन अपेक्षा में दिक्कत ये आ रही है कि हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आज जो ट्रम्प इकोनॉमिक्स चल रही है, जो एक नया ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, उसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी। तो बाजार में उतनी चिंताएं भी हैं, लेकिन बाजार जहाँ तक हम स्मॉल एंड मार्जिनल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ हम टैक्स में एनॉर्मली की बात कर रहे हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में जो एनॉमलीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये एड्रेस होगा। और सबसे अच्छा जो उन्हें लग रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम,
जहाँ पे भी ओवरऑल हम किसी भी तरीके से देखें, चाहे स्टैंडर्ड एक्शन की बात करें, चाहे हम टैक्स में रिबेट की बात करें, चाहे कस्टम ड्यूटी में, या कहीं और ढंग से हम कोई और बात करें, तो कहीं ना कहीं जो डिस्पोजेबल नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में बढ़ेगी, तो उससे हमारी कंजप्शन बढ़ेगी। तो ओवरऑल एक जो आपने कहा बाजार जो इतना गुलजार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें जिस ढंग से कल कि हम की जो हम स्टेटमेंट है वहां से चलें, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की आशा है कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।